और पर्सनालिटी होती है ना, ये क्रिटिसिज्म को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव होती है कि किसी ने अगर इनको क्रिटिसाइज कर दिया किसी बात पे या फिर किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया तो ये उस बात को दिल पे ले लेते हैं। इनके थॉट्स आते रहेंगे कि यार मर जाए तो ये अच्छा है इन सब चीजों से। और सुसाइडल थॉट इनको हाइट से मतलब जंप करके सुसाइड की विंडो से कूद करके जान दे दें, या फिर किसी ब्रिज पे जाते हुए तो ऐसा थॉट आता है कि इस पर से कूद करके मर जाए, ऐसा इनका थॉट सुसाइडल थॉट चलता है। और इन पेशेंट को अगर जनरली पूछा जाए कि क्या तुम्हें डेथ से डर लगता है, तो ये बोलेंगे कि नहीं, मुझे डेथ से डर नहीं लगता। लेकिन अगर हार्ट की कंप्लेन से पूछा जाए तो वहां पे इनको फियर होता है कि हार्ट की कंप्लेन को लेकर इनको फियर है। हाँ मना रहा है, वो नाच रहा है, ऐसा नहीं है। चीयरफुल का मतलब कि इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं, मतलब उससे वो ठीक लग रहा है, ऐसी कंडीशन में है वो, अंदर ही अंदर इतना सफर कर रहा है कि उसे लगता है कि जीने से बेहतर है मर जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, गुड मैनर होता है, बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा होता है, इनजस्टिस नहीं करना चाहता। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो डिप्रेशन की कंडीशन में जाता है तो वो सुसाइडल थॉट, मतलब कि जब ये चीजें नहीं कर पाता, वो मेहनत अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या तो नेजल पॉलिप है, या फिर वहां पे नेजल जो बोन है उसका कैरीज हो रहा है, वहां पे म्यूकस इकट्ठा हो रहा है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पे हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा ऑफेंसिव स्मेल आ रही है उसके डिस्चार्ज से। दूसरा एक तीन पॉइंट अगर मिले तो एक बार एरोमेटिकम सोच सकते हैं। हाँ पहला बता। तो डिप्रेशन, दूसरा लोथिंग ऑफ लाइफ, और तीसरा ग्रीफ। एरोमेटिकम एक्सट्रोवर्टेड हो जाएगा, लेकिन अगर डिसअपॉइंटमेंट लव होगा तो इंट्रोवर्टेड रहेगा, और फ्रेंड लॉस है तो उसमें भी इंट्रोवर्टेड आज हम लोग ऑरम मेटेलिकम पढ़ेंगे। ऑरम मेटेलिकम जो है वो गोल्ड से बनाई जाती है, और इसका जो मियाज़म होता है वो सिफलेटिक मियाज़म होता है। सिफलेटिक मियाज़म डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, और आरम के केस में जो सिफलेटिक मियाज़म है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। अगर इन आरम पर्सन की पर्सनालिटी की बात करी जाए तो ये इंट्रोवर्ट क्लोज पर्सन होते हैं और अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस कन्फेस नहीं कर पाते दूसरों के साथ। ये कोई क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं होते। दे डोंट हैव क्लोज फ्रेंड्स टू होम दे कैन टर्न व्हेन दे फील डिप्रेस्ड और ट्रबल। मतलब जब इनको कोई डिप्रेशन डिप्रेशन फील हो रहा है या फिर इमोशनल वीकनेस है या कोई चीज शेयर करना है, उस टाइम पे इनके क्लोज फ्रेंड्स ना होने की वजह से ये उनसे शेयर भी नहीं कर पाते। और यूजली दे आर वेरी प्रॉपर एंड करेक्ट इन देयर डीलिंग विद अदर आर पीपल हु आर जस्ट ऑनेस्ट फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल। ये ऐसे पर्सनालिटी होती है ना जो ऑनेस्ट होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, फेयर होगा, निष्पक्ष होगा, और जानबूझ करके किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेगा। ये जो हेल्दी स्टेट है ऑरम की, ये उस टाइम का कंडीशन है। और लेकिन जब इसमें पैथोलॉजी डेवलप होती है तो इसका जो बिहेवियर है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो थोड़ा सा चेंज होता है। स्पेशली इनमें जो देखा जाता है डिप्रेशन, वो डिससेटिस्फैक्शन, स्पेशली सोशल समाज को लेकर के, और सोशल ऑक्यूपेशन एंड रिलेशनशिप को लेकर के डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। और ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट तो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट देने की बात आती है या फिर किसी की तारीफ करना है या थैंक यू बोलना है, तो वो जिस फीलिंग से ये अपने अंदर सोचते रहते हैं कि हाँ ऐसे मुझे बोलना चाहिए, वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ये जो ऑरम पर्सनालिटी होती है ना, ये क्रिटिसिज्म को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव होती है कि किसी ने अगर इनको क्रिटिसाइज कर दिया किसी बात पे या फिर किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया तो ये उस बात को दिल पे ले लेते हैं और उसमें काफी समय तक सोचते रहते हैं वो चीज, और ये दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते भी हैं कि अगर हो सकता है कि सामने वाले ने हो सकता है कि किसी वजह से कि कोई स्ट्रेस में रहा हो या फिर कोई गुस्से में रहा हो, उस वजह से बोल दिया। लेकिन ये सब समझने के बाद भी इनको उनकी बातें लग जाती हैं और धीरे धीरे करके उनसे उन रिलेशनशिप इनका धीरे धीरे करके खत्म होता है। और ये जो दूसरों के लिए काफी हेल्पफुल भी होते हैं, काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, हेल्पफुल होते हैं, सारी चीजों से मदद करते हैं, लेकिन इन रिटर्न दूसरों से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो जब इनको नहीं मिलती है तो वहां पे डिससेटिस्फाइड होते हैं। और धीरे धीरे करके ये सब प्रेशर इतना बढ़ता जाता है कि निगेटिव फीलिंग्स आना शुरू होती है। ये निगेटिव फीलिंग्स को भी सप्रेस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये इतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है कि वो अल्टीमेटली ब्रस्ट आउट करती है, जो इनके बिहेवियर को क्रूल और अनफीलिंग शो करती है। डॉक्टर विथॉल्कस कहते हैं ऑरम पेशेंट एट दिस स्टेज ऑफ पैथोलॉजी मे सीम्स क्रूएल एंड अनफीलिंग टू अदर, स्पेशली इन देयर मैनर ऑफ स्पीकिंग। दे डू नॉट एक्चुअली कर्स, दे आर टू प्रॉपर फॉर दैट, बट दे मे से वेरी हार्श एंड वायलेंट थिंग टू पीपल अराउंड देम। ये नहीं चाहते हैं कि उस तरीके से वो उनको बोले जब इनका ऐसा डिप्रेस्ड होते हैं और अनफीलिंग शो करते हैं, उस टाइम सामने वाले को कोई हार्श और या फिर वायलेंट थिंग्स बोल देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को खराब लगता है। और ऐसा देखा गया कि इनमें जो कंप्लेन होती है ना, वो डे टाइम पे मॉर्निंग से लेकर के डे पूरा जो नून वाला टाइम होता है वहां पे कंप्लेन बढ़ती है, और जैसे जैसे सनसेट होता है, सनसेट के बाद कंप्लेन कम होती है। तो जैसे कि कंप्लेन डिससेटिस्फाइड फील करना, अनसर्टेन फील करना, इरिटेबल हो गया, लैकिंग सेल्फ स्टीम हो गया, फीलिंग अनवर्दी हो गया, है ना, और ऑक्यूपेशन से लेकर के प्रॉब्लम, रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम, ये दिन के टाइम पे इनको ये सब चीजें बहुत ज्यादा फील होती हैं। और जैसे जैसे शाम होता है वो चीजें कंट्रोल करता है, और उस चीजों पे मतलब कि अच्छा महसूस होने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। और ऐसा कंडीशन, और कुछ कुछ पेशेंट में सांस को भी देखने को मिलता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि दिन के टाइम पे ही ज्यादा प्रॉब्लम इनको होती है। और ऐसे कंडीशन स्ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे करके अपने ऑक्यूपेशन में, अपने वर्क में, अपने रिलेशनशिप में फेल होते जाते हैं, तो स्टेटस को डिजर्व नहीं करते।
वेल्थ नहीं डिजर्व करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं, और और इन्हें उस चीज को लेकर के इतना ज्यादा डिप्रेशन होता है कि वो जीना नहीं चाहते, कहते हैं कि दे हैव नो राइट टू लिव। इन सब की वजह से अपनी और सारा ब्लेम जो है ये खुद पर डालते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना काम सही से नहीं कर पा रहा हूँ, रिलेशनशिप में सही से नहीं दे पा रहा हूँ अपना जो 100% होता है, उस चीज का ब्लेम खुद पर डालते हैं। और लोग ऐसा सोचने, और दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अंदर ही अंदर इतना डीप लेवल पे सफर करता है कि सामने वालों को समझ में नहीं आता, लेकिन ये अंदर ही अंदर इतना सफर करते हुए डिप्रेशन की जो लास्ट स्टेज होती है ना, वहां तक पहुंच जाता है। और फाइनली इसकी वर्क स्ट्रेटजी कंप्लीटली होपलेस, एवरीथिंग बिकम डार्कर, हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा, मतलब इवन एक जो उम्मीद की रोशनी होती है ना, वो भी इसको नहीं समझ में आता कि कहीं से कुछ चीजें होप इनको मिले, होपलेसनेस, और धीरे धीरे करके चीजें सुसाइडल थॉट्स में कन्वर्ट होती जाती है। और सुसाइडल थॉट इम्पल्स ऐसा आता है ना सुसाइड का, कि हमेशा इनके थॉट्स आते रहेंगे कि यार मर जाए तो ही अच्छा है, इन सब चीजों से। और सुसाइडल थॉट इनको हाइट से मतलब जंप करके सुसाइड की विंडो से कूद करके जान दे दें, या फिर किसी ब्रिज पर जाते हुए तो ऐसा थॉट आता है कि इस पर से कूद करके मर जाएं, ऐसा इनका थॉट सुसाइडल थॉट चलता है। और औरम का स्टेट जो है ना, वो जनरली ऐसा लगता है कि लिविंग डेथ का रिप्रेजेंट करता है, कि जीते जी वो मर चुका है, मतलब जीते जी अपने आप को मारना चाहता है कि मैं मर जाऊं ही तो ठीक है। और कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड एंड विल टू लिव, इस पूरा तरीके से वो चाहता है कि मैं अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर दूं, खत्म कर दूं। और कुछ कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है कि जो पैथोलॉजी डेवलप हुई कि मैं सुसाइड कर दूं, मर जाऊं, उसके एक और कंडीशन होती है कि वो रिलीजियस हो जाता है, मतलब रिलीजियस होगा और प्रे करना शुरू कर देगा, इवन घंटों घंटों प्रे करेगा, और उसमें रो रो करके अपने जैसे प्रे करेगा तो उसमें रो करके अपना दुख बताना और सब कुछ करना, घंटों घंटों तक करेगा, वहां पे उसको रिलीफ मिलता है। तो इसमें कुछ केसेस जैसे विथॉल्कस में दिए हुए हैं कि एक कंडीशन, डॉक्टर विथॉल्कस कहते हैं कि उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा कि एक आदमी के लिए जिसने अपनी वाइफ को शूट कर दिया, उसके बाद अपने दोनों बच्चों को, और उसके बाद खुद को ही मार दिया। और क्यों? क्योंकि वो बिकॉज ही थॉट्स ही वाज गोइंग टू लॉस हिज जॉब, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अपना जॉब छोड़, मेरी जॉब छूट रही है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा इन लोगों की, तो वो ऐसी कंडीशन डिप्रेशन के इस स्टेट में पहुंच गया कि वो अपने बच्चों और वाइफ को मार दिया और खुद को भी मार लिया। और इन ये जो पर्सन होते हैं ना, इसमें जो औरंग के पेशेंट होते हैं, इसमें ये बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर के, मनी को लेकर के, और वेल्थ को लेकर के बहुत ही ज्यादा और उस चीज को मेंटेन रखने के लिए, हर चीज को उनको चाहिए कि वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, उसको मेंटेन रखे, उसके लिए वो घंटों घंटों तक काम करते हैं। लेकिन जब ये चीजें उनसे छूटने लगती हैं तो तब फिर ये डिप्रेशन की स्टेट में पहुंचता है। इनका जो चाइल्ड होता है उसमें भी ऐसा, औरम के केस, औरम का जो बच्चा होता है उसमें डिप्रेशन तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनका बच्चा रिस्पॉन्सिबल होगा, सीरियस होगा, इरिटेबल, चेंजेबल मूड देखने को मिलता है। और एक कंडीशन और है इसमें, हार्ट हार्ट से रिलेटेड कंप्लेन देखने को मिलती है औरम के पेशेंट में। और इनका इमोशन और हार्ट से एक कनेक्शन होता है। अगर ये कुछ कंडीशन में, अगर ये जैसे इनके वाइफ से लेकर के कोई रिलेशनशिप खराब है और वहां पे ये डिवोर्स लेते हैं और नए रिलेशनशिप में जाते हैं, तब इनमें देखने को मिलता है कि इनमें हार्ट की पैथोलॉजी डेवलप हो गई। तो ऐसा कंडीशन इनमें देखने को मिलता है। और हार्ट से लेकर के इनके अंदर एक फियर भी होता है, हार्ट डिजीज को लेकर के, कोई भी थोड़ा सा कुछ कहीं पे पेन हुआ, चेस्ट पेन हुआ या कुछ हुआ, पाल्पिटेशन हुआ, इनको लगता है कोई बहुत बड़ी बीमारी, दिल की बीमारी हो गई है। अगर और इन पेशेंट को अगर जनरली पूछा जाए कि क्या तुम्हें डेथ से डर लगता है, तो ये बोलेंगे कि नहीं, मुझे डेथ से डर नहीं लगता। लेकिन अगर हार्ट की कंप्लेन से पूछा जाए तो वहां पे इनको फियर होता है कि हार्ट की कंप्लेन को लेकर के इनको फियर है, हार्ट को लेकर के फियर है, लेकिन स्पेशली डेथ को लेकर के इन्हें फियर नहीं है। और जो एक तरीके का इमोशनल वीकनेस को शो करता है। इनमें पर्टिकुलर में हार्ट के बाद अगर देखें, नोज नोज में जो डिस्चार्ज होता है ना, वो बहुत ही ऑफेंसिव डिस्चार्ज इसमें देखने को मिलेगा। इवन जो आसपास के लोग होंगे ना, वो भी स्मेल करेंगे कि इसका जो नोज का फेटिड मतलब, और इसलिए होता है क्योंकि वहां पे या तो नेजल पॉलिप बन गया, या फिर कोई सिफिलिटिक मियाज्म है तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कैरीज हो रहा है नेजल बोन का, या फिर कुछ है, तो वहां पे जो म्यूकस है वो धीरे धीरे करके उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शियस हो जाता है, जिसकी वजह से वो फेटिड ऑफेंसिव स्मेल आती है, वो देखने को मिलता है। और बोन की पैथोलॉजी, एक्सोस्टोसिस देखने को मिलेगा, कैरीज ऑफ बोन देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसमें पेन को लेकर के औरंग में हर तरीके के पेन देखने को मिलता है। इट कवर्स औरंग कवर्स ऑल टाइप ऑफ पेन, वॉट एवर बी ओरिजिन। और पेन ऐसा होता है ना कि वो सुसाइड कमिट करना पसंद करता है पेन को सहने से ज्यादा। उसको लगता है कि सुसाइड करके मर जाओ तो ज्यादा बेहतर है, इस पेन को सहने से अच्छा है, इतना ज्यादा पेन होता है। और यहाँ पे एक केस भी दिया गया है न्यूरल्जिया का। यहाँ पे ट्राइजेमाइनल नर्व का न्यूरल्जिया एक पेशेंट को देखने को मिलता है। वो पेशेंट ये फील करती है कि मैं मर जाऊं, सी वांट टू डाई, मतलब कि इतना ज्यादा पेन है कि वो मरना पसंद कर रही है, उसको इतना सेंस होता है फील पेन का। तो वहां पे डॉक्टर विथॉल्कस कहते हैं कि क्विकली रिलीव्ड बाय ऑरम 10 एम,
10 एम से वहां पे बहुत ही जल्दी उसको रिलीफ मिला था। और एक केस और देख, यहाँ पे डिस्कस है, मेस्टॉइड पेनफुल मेस्टॉइटिस मेस्टॉइटिस, मतलब कि मेस्टॉइड बोन का जो इन्फ्लामेशन है वहां पे कैरीज होता है, वो भी बहुत ही अच्छा क्योर हुआ था ऑरम की वजह से। ये ऑरम का कंडीशन है, एक ड्रग पिक्चर है जहां पे देखने को ये मिलता है कि डिप्रेशन और लोथिंग ऑफ लाइफ, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को ब्लेम करना कि हाँ मैं ये अच्छा नहीं कर पा रहा, मेरी वजह से चीजें खराब हो रही हैं, ये सब देखने को मिलता है। अभी प्रियांशु स्क्रीन शेयर करो तो इसमें कुछ रूब्रिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। और अभी स्क्रीन। स्ट्रॉन्ग कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब कि उसको कोई जब बोल देता है ना, कोई वो प्लान बना रहा है या कुछ कर रहा है, किसी ने उसको गलत बोल दिया या फिर कुछ कर दिया, तो वो कंट्राडिक्शन उसको ऐसा लगता है कि चीजें उसके दिल पे लगी और उसको लेकर के सोचता रहा, ये सब चीजें होना शुरू हो गई। दूसरा है माइंड एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट। जी बस, इसमें 4 नंबर से कवर कर रहा है एरोमेटिकम। हाँ बोल्ड है ना। कहीं पे रिलेशनशिप जी में बस। ब्रेकअप हुआ या कुछ हुआ, उसको लेकर के खुद सेल्फ ब्लेम करना शुरू कर दिया कि यार मेरी वजह से मैंने अपना 100% नहीं दे पाया, या मुझसे ये गलती हुई, या कुछ किसी ने, क्या कंडीशन है, वो खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया, उसको लेकर के इतना ज्यादा इस कंडीशन तक पहुंच गया वो। तीसरा माइंड एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी बस, 3 मेडिसिन है एरोमेटिकम, 1 नंबर से कवर कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं निभा पा रहा, उसको लेकर के सेल्फ ब्लेम कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो बन पा रहा हूँ, या फिर अपनी जो जितना 100% देना था वो नहीं दे पा रहा हूँ, उस चीज को लेकर के इसमें थॉट्स आना शुरू हुए। माइंड चीयरफुल डेथ वाइल थिंकिंग ऑफ, चीयरफुल डेथ, चेयरफुल। डेथ, बस चेयरफुल। डेथ, डेथ। माइंड में चेयरफुल डेथ वाइल थिंकिंग ऑफ। हाँ। 1 नंबर से एरोमेटिकम पढ़ा हुआ हाँ, 3 मेडिसिन है, 2 मेडिसिन है जिसमें से एक और मेडिसिन। अब यहाँ पे क्या है कि चीयरफुल, ऐसा नहीं कि उसको लेकर के उत्साह मना रहा है, वो नाच रहा है ऐसा नहीं है। चीयरफुल का मतलब कि इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं, मतलब उससे वो ठीक लग रहा है, ऐसी कंडीशन में है वो, अंदर ही अंदर इतना सफर कर रहा है कि उसे लगता है कि जीने से बेहतर है मर जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या मेरी वजह से लोग इतना परेशान है, मैं मर जाऊं तो ठीक है, कि कम से कम खत्म हो जाए तो ठीक है, लोगों को अच्छा तो लगेगा, ऐसा है। पेन इतना ज्यादा है कि वो मरना पसंद कर रहा है, कि वो पेन से बेहतर है मर जाना, ऐसी कंडीशन है। माइंड डिल्यूजन इम्प्टीनेस ऑफ इंटरनल, माइंड डिल्यूजन इम्प्टीनेस। है। एम्प्टीनेस इंटरनल, जी बस। 1 मेडिसिन पढ़ा है, सिंगल मेडिसिन एरोमेटिकम। मतलब खुद में अंदर अपना, मतलब कुछ बचा नहीं है, सब सारी रोशनी खत्म, सारा होपलेसनेस, कोई भी उम्मीद उसको नहीं दिख रही है, ये कंडीशन आ गई है। माइंड फियर हार्ट डिजीज, जी बस, 37 मेडिसिन है, 2 नंबर से एरोमेटिकम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेथ का फियर नहीं है कि मैं मर जाऊं, उसका सुसाइड वो कर लेगा, मर जाएगा, लेकिन फियर किस चीज का है, हार्ट कंप्लेन का। कुछ भी थोड़ा सा कहीं पे पेन हुआ, चेस्ट पेन हुआ या फिर पाल्पिटेशन हुआ, उसे लगा कि कोई ऐसा तो नहीं तो दिल की बीमारी हो गई, कोई हार्ट की, तो वो दौड़ करके डॉक्टर के पास जाएगा कि मुझे हार्ट से लेकर के कंप्लेन है। और वहां पे जब केस टेकिंग के टाइम पे उनसे ये पूछा जाएगा तुम्हें डेथ से डर लगता है, मर जाने से, तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन उसमें फियर देखने को मिलेगा हार्ट कंप्लेन को लेकर के। माइंड इंडस्ट्रियस, जी बस, 4 नंबर से एरोमेटिकम पढ़ा हुआ है, बहुत मेहनती होता है। इंडस्ट्रियस क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं। जब ये एज अ नॉर्मल पर्सन होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, गुड मैनर होता है, बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा होता है, इनजस्टिस नहीं करना चाहता, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो डिप्रेशन के कंडीशन में जाता है तो वो सुसाइडल थॉट, मतलब कि जब ये चीजें नहीं कर पाता, वो मेहनत अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए नहीं कर पाता, तब ऐसी कंडीशन में वो फिर मर जाना पसंद करता है, डिप्रेशन में जाना पसंद करता है। अभी नेक्स्ट लो एक, सुसाइडल माइंड सुसाइडल डिस्पोजिशन, लव फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, माइंड सुसाइडल डिस्पोजिशन 3 नंबर से एरोमेटिकम कवर कर रहे 4 नंबर बोल्ड से है। और हैं। जी इसी बस। में एक लव फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट जॉब, माइंड सुसाइडल डिस्पोजिशन, लव फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। जी बस, 6 मेडिसिन है, 2 नंबर से कवर कर रहे हैं। मतलब कि कहीं पे रिलेशनशिप गड़बड़ हुआ, ब्रेकअप हुआ, वहां पे सुसाइडल थॉट आना शुरू हुआ। माइंड रीअप्रोचिंग ऑन सेल्फ,
जी बॉस। 79 वैक्सीन है माइंड रिप्रोचिंग ऑन सेल्फ। जी बॉस, 2 नंबर से कवर कर रहे हैं। मतलब खुद को ब्लेम कर रहा कि सब चीज मेरी वजह से हुआ है। उसके बाद माइंड सुसाइडल डिस्पोजिशन, थिंकिंग अबाउट सुसाइड एमलरेट, थिंकिंग अबाउट, हाँ, जी बॉस, सिंगल मेडिसिन पड़ी है और मेटेलिकम गोल्ड में कवर करता, मतलब वो चाहता, जब वो ये सोचता है कि मैं मर जाऊं तो वो उसको रिलीफ देता है कि हाँ मरना बेहतर है, और इन सब चीजों से जो मैं सफर कर रहा हूँ इनसे बेहतर है कि मर जाना। सुसाइडल थॉट्स वहां पे भी बोल्ड में कवर कर रही है, थिंकिंग अबाउट सुसाइड एमलोरेट कर रहा है, उसको आराम मिल रहा है उस चीज को लेकर, वहां पे बोल्ड में है। माइंड सुसाइडल डिस्पोजिशन, थ्रो फ्रॉम हाइट, माइंड सुसाइडल डिस्पोजिशन। थ्रो, थ्रोइंग, नीचे, नहीं नहीं ये नहीं, उसके बाद थ्रो था ना, थॉट नहीं, थॉट तो हो चुका है, थ्रोइंग फ्रॉम हाइट, हाइट हिमसेल्फ, फर्स्ट फर्स्ट, विंडोज फ्रॉम में भी तुम जा सकते हो, विंडोज में भी है और हाइट से भी है, हाँ, है ना, हाइट फ्रॉम, 4 नंबर। उसमें बोल्ड में कवर कर रहा है कि कहीं पे ब्रिज से जा रहा है या कहीं पे ऊंची जगह पे है, छत पे है, तो ऐसा लग रहा है कि यहां से मैं कूद करके सुसाइड कर लूं। उसके बाद एक है विंडो, देखो है ना, सुसाइडल जी बॉस, डिस्पोजिशन हाँ। विंडो फ्रॉम, थ्रोइंग विंडो फ्रॉम, जी बॉस। वहां हाँ। पे भी ये बोल्ड में कवर कर रहा है। जी बॉस। अभी कुछ पर्टिकुलर में आ जाओ, नोज, नोज डिस्चार्ज ऑफेंसिव, ऑफेंसिव, ऑफेंसिव में तुम फेटिड भी जा सकते हो, स्पेशली फेटिड होता है, जी। और हम देखो बोल्ड में पड़ा हुआ है, फेटिड नहीं जाओगे, ऑफेंसिव में भी बोल्ड में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या तो नेजल पॉलिप है या फिर वहां पे नेजल जो बोन है उसका कैरीज हो रहा है, वहां पे म्यूकस इकट्ठा हो रहा है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पे हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा ऑफेंसिव, फेटिड ऑफेंसिव स्मेल आ रही है उसके डिस्चार्ज से। दूसरा एक एक्सोस्टोसिस देखने को मिलता है, बोन की ओवर ग्रोथ, जनरल में जाओ, जनरल, नोज में नहीं, जनरल, हाँ, एक्सोस्टोसिस, जी बॉस। यहाँ पे भी होल्ड में है। कहीं ना कहीं सिफिलिटिक मियाजम होने की वजह से डिस्ट्रक्शन बोन का है, कहीं पे इन्फेक्शन हो रहा है, सड़ रहा है, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलता है। और अगर एग्रीवेशन और एम्लोरेशन की बात करें तो दिन के टाइम, मॉर्निंग में, डे टाइम, इसको जो है एग्रीवेशन देखने को मिलता है, और जैसे जैसे शाम होगा वहां पे एम्लोरेशन, चीजें एम्लोरेट होता दिखेगा। और इसका अगर एग्रीवेशन कोल्ड एयर में एग्रीवेशन है, गेटिंग कोल्ड से एग्रीवेशन है, और एम्लोरेट करता है वार्म एयर, गोइंग वार्म मॉर्निंग और ड्यूरिंग समर। ये कितना 15 रूब्रिक है, और 15 में से लगभग ज्यादातर ये बोल्ड लेटर में ही कवर कर रहा है, और स्पेशली माइंड का, इसका जो कंप्लेन है वो माइंड, इसका माइंड प्रोमिनेंट है। जी बॉस। ठीक है, कहीं पे कुछ पूछना है या कोई टॉपिक ऐड बॉस करना हो? ये बॉस ये तीन बॉस ये एक टॉपिक ऐड कर दें। ये क्या 3 पॉइंट चीज? अगर मिले तो एक बार एरोमेटिकम सोच सकते हैं। हाँ पहला तो बताओ। डिप्रेशन, दूसरा लोदनिंग ऑफ लाइफ, और तीसरा ग्रीफ। और हाँ ग्रीफ ग्रेट। में 3 तरीके का ग्रीफ है। अगर फाइनेंशियल लॉस है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव है, या फिर फ्रेंड लॉस है। अगर हाँ फाइनेंशियल लॉस होगा तो एरोमेटिकम एक्सट्रोवर्टेड हो जाएगा, लेकिन अगर डिसअपॉइंटमेंट लव होगा तो फिर इंट्रोवर्टेड रहेगा, और फ्रेंड लॉस है तो उसमें भी इंट्रोवर्टेड रहेगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसमें ये 3 चीजें हों तो आप एक बार सोच सकते हैं, एरोमेटिकम के हाँ, बारे में जा सकते हैं। मेन कंप्लेंट डिप्रेशन है, जी बॉस। लॉथिंग ऑफ लाइफ, और किस वजह से हो रहा है? लॉस की वजह से, लव डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, या फिर फाइनेंशियली लॉस, ऑक्यूपेशन लॉस हो रहा है, या फ्रेंड का लॉस हो रहा है, रिलेशनशिप खराब हो रही है, या फाइनेंशियली चीजें खराब हो रही है, वहां पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी ये माइंड वाला रूब्रिक्स अगर मिल रही है तो फिर एक बार सोच सकते हैं, जी बॉस। सुसाइडल थॉट किस तरीके का आ रहा है, कुछ पैथोलॉजी जो हार्ट से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है, और भी चीजें एलन में दी हुई हैं, पैथोलॉजी हो गई प्रोमिनेंट, जनरली और को तुम माइंड से ही पकड़ पाओगे कि उनका जो जिस तरीके का थॉट है, जो वो सोचते हैं, जो वो सुसाइडल थॉट किस तरीके के है। एक अलग है ना सुसाइडल थॉट किस तरीके का, वो एक स्पेसिफिक हो रहा है कि हाइट से ही है, या तो विंडो से कूद करके वो चाह रहा है, या तो कहीं हाइट से, और सुसाइडल चीजें उसको एमलोरेट करती हैं।